डीएसए इंटरव्यूज़ में एक प्रॉब्लम बहुत बार पूछा जाता है, जो कि है मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम। इसका लीड कोड प्रॉब्लम नंबर है 53। प्रॉब्लम देखने में सिंपल लगती है लेकिन है नहीं, क्योंकि अगर हम इसको ब्रूट फोर्स से सॉल्व करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर तक जा सकती है। लेकिन इसके लिए हमारे पास में एक एफिशिएंट सॉल्यूशन भी है, जिसे हम कहते हैं कडान्स एल्गोरिदम। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि हम कैसे मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम को समझेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच भी देखने वाले हैं। कडान्स एल्गोरिदम का इंट्यूजन आज हम देखेंगे, ड्राई रन करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसका लास्ट में हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें एक अरे दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे करना ये है कि हमें इसके सारे पॉसिबल सब एरेज निकालने हैं और उन सब एरेज का हमें सम करना है। और जिस भी सब एरे का सम सबसे ज़्यादा होगा यानी कि मैक्सिमम होगा, हमें यहाँ पे उसका रिज़ल्ट आउटपुट में शो कराना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि सब एरे होता क्या है। तो सब एरे यहाँ पे जो है पार्ट ऑफ गिवन अरे ही होता है। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -2 और 5 जो है वो पार्ट है इस अरे का, यानी कि -2 और 5 जो है वो इस अरे में ऑलरेडी है। तो ये क्या हो गया, सब एरे हो गया इस अरे का। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो -2, 5, 6 और -2 अगेन। तो ये पूरा यहाँ पे जो है ये अगेन यहाँ पे जो है पार्ट है किसका, इस अरे का। तो ये भी क्या हो गया, सब एरे ऑफ गिवन अरे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या कराना है, ऐसे ही जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट सब एरेज निकालने हैं और उनका सम हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जिस भी सब एरे का सम सबसे ज़्यादा होगा हमें वो यहाँ पे शो करना है। जैसे इस अरे के केस में अगर हम देखें तो आउटपुट है 7। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम -2 और 5 का सम यहाँ पे करेंगे तो हमें मिलेगा 3, और -2 और 5 जो है वो यहाँ पे पार्ट ऑफ गिवन अरे है, यानी कि सब एरे है इस अरे का। वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो -2, 5, 6 और -2 का जब हम यहाँ पे सम करेंगे तो ये हमें देगा 7। और यहाँ पे ये जो है पूरा -2, 5, 6 और -2, ये यहाँ पे अगेन जो है सब एरे है इस अरे का। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है सम, और जो सबसे बड़ा सम यहाँ पे हमें मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि इस केस में 7 है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक अरे दिया हुआ है -6, 1, 5, -2, और हमें यहाँ पे जो है अगेन सम निकालना है सारे सब एरेस का, और जो सबसे मैक्सिमम सम है उसको हमें यहाँ पे रिटर्न कराना है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे क्या हो सकती है, ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम जो है हर एक पेयर यहाँ पे निकाल के देख लें सब एरेस का, और उनका सम निकाल के देख लें, और जिस भी सब एरे का सम हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। तो अगर हम पेयर्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स बन सकते हैं सब एरेस के। तो अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट से यानी कि -6 से, तो -6 जो है वो खुद में एक सब एरे है किसका, अरे का। तो यहाँ पे -6 जो है वो हमारा एक अरे हो गया, सब एरे हो गया है, और अगर हम इसका सम करें तो हमें मिलेगा -6। ऐसे ही जब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हमें -6 का एडिशन करना पड़ेगा उसके अगले एलिमेंट के साथ में। तो यहाँ पे हमें एक और पेयर मिल जाएगा -6 + 1, जिसका सम यहाँ पे आएगा -5। फिर हम आगे बढ़ेंगे और एक और नया सब एरे निकालेंगे जो कि होगा -6 + 1, -5। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट किया था -6 से, जो कि एक सब एरे था अरे का, और अब हम यहाँ पे अलग अलग पॉसिबल सब एरेज यहाँ पे निकाल रहे हैं।
तो हमने पहले देखा -6, फिर हमने देखा कॉम्बिनेशन -6 का 1 के साथ में। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्बिनेशन -6 का 1 और 5 के साथ में। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट सब एरे यहाँ पे निकालते चलेंगे। तो पहले हमने देखा -6, फिर हमने देखा -6 + 1, फिर अब हम देख रहे हैं -6 + 1 + 5, जो कि जिसका सम आएगा हमारे पास में 0। फिर हम देखेंगे -6 + 1 + 5, फिर -2, जिसका सम यहाँ पे आएगा -2। फिर ऐसे ही हम जो है आ, दूसरे एलिमेंट के लिए सब एरेज को कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे है 1। अब हम यहाँ पे 1 के लिए सब एरेज निकालेंगे और उसका सम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो 1 के लिए यहाँ पे पहला जो सब एरे बन जाएगा वो होगा खुद 1। तो यहाँ पे 1 के लिए पहला सब एरे बनेगा 1, जिसका सम होगा 1। फिर हम 1 का एडिशन 5 के साथ करेंगे, क्योंकि अगला जो सब एरे बनेगा वो बनेगा 1 और 5। और फिर जब हम 1 और 5 का सम कराएंगे तो हमें मिलेगा 6। फिर हम कराएंगे 1 का एडिशन 5 और -2 के साथ में, क्योंकि 1, 5 और -2 जो है यहाँ पे एक और सब एरे है। फिर हमें यहाँ पे मिलेगा सम 4। और फिर ऐसे ही हम जो है डिफरेंट डिफरेंट सब एरेज निकालते चलेंगे और उनका सम कैलकुलेट करते चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सब एरेज बनेंगे वो बनेंगे 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यानी कि 5 तो ये हो गए। और ये टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास में डिफरेंट सब एरेज आएंगे वो आएंगे 10। और जब हम इन 10 का सम निकालेंगे तो हमें अलग अलग सम्स यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन जो हमें मैक्सिमम सम मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे, जो कि है 1 + 5, जो कि हमें रिजल्ट दे रहा है एज 6। तो हमारा मैक्सिमम सम जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉम दी सब एरेज ऑफ अरे वो हो जाएगा 6। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहाँ पे वो हो जाएगी हमारी बिग ऑफ n², क्योंकि हमें यहाँ पे 2 बार लूप चलाने पड़ेंगे, 2 बार फॉर लूप चलाने पड़ेंगे, 1 फॉर ईच एलिमेंट एंड 1 फॉर मेकिंग दी कॉम्बिनेशंस ऑफ सब एरे। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी हो जाएगी बिग ऑफ n², जो कि एफिशिएंट नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि जैसे हमारे पास में अगर कोई बड़ा एरे आ गया, तो बड़े साइज़ के अरे के केस में यहाँ पे जो है ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो है वो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास में सिर्फ 4 एलिमेंट्स है और इन 4 एलिमेंट्स से ही हमारे पास में सिर्फ 10 पॉसिबल सब एरे बन रहे हैं। तो अगर हमारे पास में कल को 10 एलिमेंट आ गए अरे में, तो जो नंबर ऑफ सब एरेज है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन हमारे लिए यहाँ पे एफिशिएंट नहीं है। तो अब हम यहाँ पे एक एफिशिएंट सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस प्रॉब्लम का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं। एक यहाँ पे हमें अरे दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज़ है -6, 1, 5 और -2। और दूसरा अरे हमें यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज़ है -2, -3, 4, -1, -2, 1, 5 और -3। तो अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंट सॉल्यूशन की बात करूँ, तो यहाँ पे एफिशिएंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे एक अप्रोच है, एक एल्गोरिदम है जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और उस एल्गोरिदम का नाम है कडांस एल्गोरिदम। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में एक एल्गोरिदम है कडांस एल्गोरिदम, जिसका यूज़ करके हम यहाँ पे जो है एफिशिएंट वे में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इस प्रॉब्लम से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करके देखें तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक सम वेरिएबल बनाना है जिसकी वैल्यू क्या है 0 के इक्वल है इनिशियली, और हमें यहाँ पे एक मैक्सम बनाना है जिसकी वैल्यू इनिशियली यहाँ पे 0 के इक्वल है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन को याद रखना है, और वो है ये कि जब भी हमारी सम की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब हम जो है सम को जो है 0 के इक्वल कर देंगे। मतलब जब भी हमारी सम की वैल्यू
0 से छोटी होगी हम सम की वैल्यू को वापस से री इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। तो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे एक अरे है और हम इनिशियली पॉइंट कर रहे हैं फर्स्ट वैल्यू पे जो कि है -6, और यहाँ पे सम और मैक्सम की वैल्यू 0 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू है उसको हम सम में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सम की वैल्यू हो जाएगी 0 -6 इक्वल टू -6। तो यहाँ पे हमारी सम की वैल्यू हो जाएगी -6। अब हम कंपेयर करेंगे कि क्या हमारी सम की वैल्यू 0 से छोटी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी सम की वैल्यू है -6 जो कि ऑफ कोर्स 0 से छोटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे री इनिशियलाइज कर देंगे सम की वैल्यू को 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारी सम की वैल्यू जो है वो वापस से 0 हो जाएगी। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे बस इतना देखना है कि जब भी हमारी सम की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी तब तक हम जो है सम की वैल्यू को री इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। मैं यहाँ पे ये कंडीशन बना भी देता हूँ कि जब भी हमारी सम की वैल्यू 0 से छोटी होगी हम री इनिशियलाइज कर देंगे सम की वैल्यू को 0 के साथ। ठीक है, तो हमारी सम की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब हम सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उस पे आएंगे, यानी कि 1 पे आएंगे। अब हम 1 को जो है यहाँ पे सेम सम में ऐड करेंगे। तो जब हम यहाँ पे सम में ऐड करेंगे 1 को तो हमारी सम की वैल्यू हो जाएगी 1। अब क्योंकि 1 यहाँ पे 0 से छोटा नहीं है, हम फिर से आगे मूव करेंगे। इस बार हम सम की वैल्यू को री इनिशियलाइज करके 0 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो 0 से बड़ा है। अब हम यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे और अब हम आएंगे 5 के ऊपर। अब यहाँ पे 5 को हम जो है वापस से ऐड करेंगे किसमें, सम में। पर इससे पहले कि हम सम में वापस से 5 को ऐड करें, हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगी मैक्स सम की वैल्यू को। तो यहाँ पे हम पहले कंपेयर करेंगे कि मैक्स सम और सम दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है। जिसकी भी वैल्यू बड़ी है मैक्स सम की वैल्यू उसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी सम की वैल्यू जो है वो मैक्स सम से बड़ी है क्योंकि यहाँ पे मैक्स सम की वैल्यू है 0 और सम की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे मैक्स सम की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम 5 पे आ गए हैं, 5 को हम ऐड कर देंगे सम में। तो हमारी सम की वैल्यू हो जाएगी 1 + 5 6। अब फिर से हम जो है कंपेयर करेंगे मैक्स सम और सम को। तो यहाँ पे हमारी सम की वैल्यू जो है वो फिर से बड़ी है मैक्स सम से। तो हमारी मैक्स सम की वैल्यू हो जाएगी 6। अब फिर से हम आगे चलेंगे, फिर से हम जो है आगे बढ़ेंगे और अब हम आ जाएंगे -2 के ऊपर। अब यहाँ पे हम जो है -2 को वापस से ऐड करेंगे किस में, सम की वैल्यू में, यानी कि 6 में। इस बार हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम -2 को ऐड करेंगे सम के अंदर तो हमारी वैल्यू जो होगी वो होगी 6 - 2 यानी कि 4। अब यहाँ पे हमें ये नहीं करना है कि वापस से हमारे पास में अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हमें वापस से सम की वैल्यू को वापस से री इनिशियलाइज करके 0 के इक्वल नहीं करना है। इस बार हमें सिंपली जो है सम की वैल्यू में माइनस की नेगेटिव वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारी सम की वैल्यू हो जाएगी इस बार 4। मैक्स सम की वैल्यू इस बार 6 ही रहेगी क्योंकि मैक्स सम की वैल्यू इस बार बड़ी है सम से। अब क्योंकि यहाँ पे हम लास्ट वैल्यू पे आ गए हैं तो हमारा आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे 6 जो कि हमारी मैक्स सम की वैल्यू है और यही हमारा आउटपुट है। तो ये हमारे पास में एक एफिशिएंट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big O of n, क्योंकि हम यहाँ पे एक सिंगल आइट्रेशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इसका कोड देख लेते हैं। तो अगर कोड की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेंथ लेना है अरे की, जो भी हमें दिया हुआ है। एक करंट सम लेना है जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। मैक्स सम लेना है जिसकी वैल्यू
ज़ीरो है। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेस देन n तक। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट सम की जो भी वैल्यू है उसको इक्वल कर देंगे, सॉरी, जो भी हमारे करंट सम की वैल्यू है उसमें ऐड कर देंगे हम जो भी करंट में अरे ऑफ आई की वैल्यू है, मतलब जो भी आइट्रेशन में वैल्यूज़ आ रही है उनको हम ऐड करते चलेंगे करंट सम के अंदर। फिर हम यहाँ से मैक्स सम की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। मैक्स सम की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स सम एंड करंट सम। जब भी हमारी वैल्यू यहाँ पे सम की लेस देन होगी 0 से, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सम की वैल्यू को, करंट सम की वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ये यहाँ पे करंट सम आएगा, ठीक है। और एट द एंड हम क्या करेंगे, एट द एंड हम जो है रिटर्न करा देंगे मैक्स सम को। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे कोड हो जाएगा। हमने लेंथ लिया है, एक 2 वेरिएबल बनाया है, करंट सम और मैक्स सम। फॉर लूप चलाया हमने यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 0 से n तक, और हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सम कराते हुए चलेंगे करंट सम के अंदर। फिर हम कंपेयर करा देंगे मैक्स सम और सम को। फिर जब भी हमारी वैल्यू 0 से छोटी होगी करंट सम की, हम यहाँ पे करंट सम को जो है वापस से री इनिशलाइज कर देंगे 0 से, और एट दी एंड हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं मैक्स सम। इसको हम रन कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। और यहाँ पे एक चेंज है कि यहाँ पे मैंने अरे लिखा हुआ था, यहाँ पे नन्स होगा, बाकी यहाँ पे सब ठीक है। और ये एक्सेप्ट हो गया है यहाँ पे हमारा कोड। टेस्ट केसेस यहाँ पे सारे पास हो गए हैं। तो ये था हमारा लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 53 यूजिंग कडान्स एल्गोरिदम, दैट इज मैक्सिमम सब एरे। अगर आप इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत सारी कंपनीज में पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।